नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। ज़रा सी कुर्सी भाई सही कर लो। हाँ, अब शायद दिखाई दे रहा हूँ। खैर, अब देखो क्या हुआ। सुबह सोकर उठा तो ये देखो, ये आंखें देख रहे हो? आंखें जो है सूज गई हैं। अब घर में जो है मम्मी ने देखा तो मम्मी ने कहा कि जो है लगता है कोई कीड़ा ईड़ा रेंग गया है। ठीक है, बरसात जैसा मौसम भी हुआ है अभी, मतलब जो है बारिश भी हुई थी कल, तो लग रहा कीड़ा वीड़ा रेंग गया है और उस वजह से जो है कुछ ये सूजन सी आ गई है। खैर, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस दर्द का इलाज ये है कि डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने का सोचा, लेकिन वो सोच ही में रह गई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। आज नहीं हो पाई है, कल जो है मैं जाके कोशिश यही करूँगा कि जो है डॉक्टर को दिखा लूँगा। वरना भाई मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, समझ रहे हो तुम? आँख जो है पूरी की पूरी जो है ये बंद हुई जा रही है। ये जो आँख बंद हो रही है इतनी दर्द दे रही है, बिल्कुल जो है, बिल्कुल जो वो होते हैं ना, ये देखो, क्रिमिनल माइंडेड लोग, उस तरीके का जो है मैं लग रहा हूँ। हालांकि जो है क्राइम की और ये सब तुम लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन ये देखिए आप, बस खाली जो है भयंकर। और पता नहीं क्या यहाँ पे जो है एक दाना भी निकल आया है, ये देखो। मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ? मैं तुम्हें ये सब दिखा रहा हूँ, समझो। क्यों? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं जो है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके होगे एक समय, है ना? और मैं तुम्हारी ज़िंदगी का। तो ये चीज़ें तुम जो है क्या कर रहे होगे, तुम जो है उससे कमेंट्स के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर रहे होगे, और मैं जो हूँ अपनी बातों से जो है तुमसे कनेक्ट कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस चैनल पे तो जो है तुम्हें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्राइम स्टोरीज़ ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें। खैर, कभी तुम ये सोचो, आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। तुमने कभी ऐसा सोचा कि एक इंसान जिसने कोई भी क्राइम ना किया हो और वो कहाँ पहुँच जाए? वो जेल में पहुँच जाए, और उसके बाद वो जेल में सज़ा भी काटे। सज़ा काटने के बाद भी जो है उसको जो है ज़मानत मिले। सज़ा काटने के बाद उसको ज़मानत मिले, और ज़मानत मिलने के बाद भी वो रिहा ना हो पाए, जेल से यानी बाहर ना निकल पाए। कभी ऐसा सोचा? ऐसा ही जो है एक केस हुआ हमारे देश के अंदर, और ये केस बड़ा ही दिलचस्प रहा। इसने कई सारी चीज़ें जो है खोली, कई सारी लापरवाहियों को जो है उजागर किया, और समाज के बीच इस तरीके का एक एग्ज़ाम्पल सेट किया जिसमें एक सच्चे प्यार की क्या हो, जो दास्तां है वो दिखाई जा सके या व्यक्त करी जा सके। ये चीज़ हुई। अब ये केस है क्या? तो शुरुआत से शुरू किया जाए, है ना? तो गोटकू डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, ठीक है? तो गोटकू डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था सुरेश। समझ में आया क्या नाम था? सुरेश, जो कि तकरीबन 35-36 साल के रहे थे। उनकी एक पत्नी मलिगे। जी हाँ दोस्तों, एक पत्नी। आजकल तो लोग जो है दो दो के चक्कर में, एक घर वाली और एक बाहर वाली के चक्कर में रहते हैं, समझिए। लेकिन उनकी एक पत्नी, दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, हैप्पी फैमिली, समझिए। ज़िंदगी बहुत अच्छी जो है चल रही थी। जो है सुरेश ने सोचा कि
एक लड़का है, एक लड़की है, इन लोगों को जो है अच्छी शिक्षा जो है मैं दूंगा। ये अच्छी शिक्षा जब मैं दूंगा तो ये जीवन में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे और अपनी ज़िंदगी को जो है ये संवारेंगे। सुरेश हमेशा जो है मेहनत में लगा रहता, पैसे कमा के लाता, बीवी को दे देता। बीवी भी जो है बहुत प्यार करती सुरेश से। सुरेश अपने परिवार से बड़ा प्यार करता। लेकिन एक दिन एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन ये घटना घटी कि मलिगे बाहर निकली अपने घर से। जब मलिगे अपने घर से बाहर निकली तो वापस नहीं आई। सुरेश को ये लगा कि जो है कहीं पे गई होंगी या कोई दोस्त मिल गई होगी या कुछ। तो जो है सुरेश ने इंतज़ार किया। जब सुरेश ने इंतज़ार किया 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा हो गया। हालांकि 6 घंटे जैसे ही हुए सुरेश ने जो है क्या करना शुरू कर दिया, दोस्तों को, नाते रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही। फिर सुरेश जो है पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ पे जाकर जो है उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। कुशल नगर पुलिस स्टेशन था, ठीक है। वहाँ पे जाके उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और रिपोर्ट में जो है उन्होंने ये लिखवाया कि मेरी पत्नी मलिगे जो है बाहर निकली थी और अभी तक वापस घर नहीं लौटी हैं। आप एक काम करिए, मेरी पत्नी मलिगे को जो है ढूंढ दीजिए। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करी, मतलब उन्हीं से पूछा उनके बारे में, हुलिया और सारी चीज़ें। और उसके बाद पुलिस वालों ने कहा ठीक है, आप घर जाइए, हम जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, ठीक है, हम आपकी पत्नी को जो है ढूंढते हैं। इतनी बात हुई। अब क्या हुआ, हर जो है 2-4 दिन में जो है सुरेश का जो है पुलिस स्टेशन जाना शुरू हुआ लगातार कि मेरी पत्नी को जो है साहब ढूंढ दीजिए, साहब मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। अब सुरेश की पत्नी जो है मिल ही नहीं रही है। पुलिस वाले भी जो है इधर ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उनकी न कोई भी कानो खबर जो है मिल नहीं रही है। अब सब ये सोच रहे हैं कि मलिगे जो है कैसे जो है भाग के चली गई, मतलब भाग के चली गई कि क्या हो गया, कहीं किसी ने मार तो नहीं दिया या फिर जो है क्या हुआ, जादू टोना तो नहीं कर दिया। आजकल क्या जो है भारत का समाज तो जो है आज से नहीं हजारों सालों से जादू टोने में विश्वास रखता है। तो कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया। ये सारी चीज़ें जो है हुई, लेकिन पता नहीं चल पाया। अब जब पता नहीं चल पाया तो क्या होता है कि महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे करते करते जो है तकरीबन 6 से 8 महीने जो है बीत जाते हैं। 6-7 महीने बीतने के बाद जून 2021 में, ये घटना कब घट रही है, नवंबर 2020 में, जब जो है कौन पहुंच रहा है, सुरेश जो है पहुंच रहा है पुलिस स्टेशन मलिगे की रिपोर्ट लिखवाने। और ये घटना कब घट रही है, जून 2021 की मैं आपको घटना बता रहा हूँ कि जिस गांव में ये रहता था, कौन, सुरेश, वहीं जो है एक इंसान जो है टहलता घूमता अपनी ही धुन में जो है मस्त मगन होते हुए चला जा रहा था। उसको जो है एक कंकाल दिखा। उसको जब एक कंकाल दिखा तो उसने जो है पुलिस को फ़ोन मिलाया। पुलिस मौका वारदात पे जो है पहुंची। पुलिस ने कंकाल को अपनी जो है गिरफ्त में लिया।
वहाँ पे जो है कुछ कपड़े भी थे। वहाँ जो कपड़े थे उनको भी जो है सबूत के तौर पे लिया। और उसके बाद पुलिस ने कहा कि जो है ये तो कंकाल है, अब इस कंकाल का क्या किया जाए, इस कंकाल का जो है जांच पड़ताल करी जाए कि भैया ये किस जो है व्यक्ति का या महिला का जो है कंकाल है, पुरुष का या महिला का कंकाल है। जब इतनी बात हुई तो पुलिस वालों ने जो है आसपास के जितने भी जो है क्या थे, मिसिंग की कंप्लेंट थी या फिर जो है कुछ था, सब जो है खंगालना शुरू किया। जब ये सारी चीज़ें जो है खंगालनी पुलिस ने शुरू करी तो मलिगे की मिसिंग फाइल जो है मिल गई कि मलिगे जो है क्या करके गई, मलिगे जो है बिना बताए जो है अपने घर से चली गई। इतनी बात होती है, पुलिस जो है सुरेश के घर पहुंचती है। सुरेश के घर पहुंचती है, सुरेश से कहती है चलिए आप। कहने लगे कहाँ चलिए, कहने लगे थाने चलिए। कहने लगे चलिए। थाने पहुंचते हैं। अब पुलिस और सुरेश कहाँ पहुंचते हैं, थाने पहुंचते हैं। खैर जब ये थाने पहुंचते हैं तो पुलिस कहती है कि हम आपको जो है किसमें, आपको जो है अपनी पत्नी के कत्ल में पकड़ के लेकर आए हैं कि आपके ऊपर जो है कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ है। सुरेश कहता है क्या? अब सुरेश की तो जो है पैर के नीचे से धरती गायब हो चुकी है ना, पैर के नीचे से धरती गायब हो चुकी है। अब वो जो है उसका दिमाग जो है ख़राब हो गया। उसने कहा ये हुआ क्या, ये आप कह क्या रहे हैं? तो वो कह रहे हैं जी हाँ, आपने सही सुना है, आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया है और ये बात हमें पता चल गई है। ये बात किसने बताई है? ये बात आपकी जो है सास ने बताई है। अब पुलिस ने जो है, अरे सुरेश ने पूछा सास ने बताई है? तो कहने लगे जी हाँ। कहने लगे कि जो है ये कंकाल हमें मिला है और कंकाल के बगल में जो कपड़े मिले हैं वो कपड़े जो है आपकी सास ने पहचान लिए हैं और सास ने ये बात कही है कि ये मलिगे के कपड़े हैं और ये मलिगे के जो कपड़े हैं आपने ही जो है उसका कत्ल कर दिया और आप ही ने आके जो है झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। अब सुरेश ने कहा कि ये पहली बात तो ये कपड़े जो है मलिगे के हैं नहीं, क्योंकि इस तरीके के कपड़े जो है मतलब साड़ी जो मिली है ना वो इस तरीके की जो है पहनती नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं अपनी पत्नी का कत्ल करूँगा क्यों, जब जो है मेरा परिवार जो है अच्छा खासा चल रहा था, ऊपर से आके जो है मैं क्या कर रहा हूँ, रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ। समझिएगा इस बात को, मैं आप आके जो है रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ, मैं कत्ल क्यों करूँगा? मैं लगातार जो है आपसे कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए, पत्नी को ढूंढ दीजिए, पत्नी को ढूंढ दीजिए, और आप जो है मेरे ही ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो है मैंने जो है अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। बहुत बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। एक तरफ सासू माँ जो है कह रही हैं कि मेरी बेटी का जो है कत्ल जो है किसने किया, मेरे दामाद ने किया, और दामाद जो है कह रहा है कि जो है मैंने जो है अपनी किसको, अपनी बेटी, अरे अपनी जो है बीवी को ढूंढने के लिए आपसे कहा और आपने जो है मेरे ही ऊपर जो है कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। खैर इतनी बात होती है। अच्छा, कंकाल को इन्होंने मॉर्चरी में भेज दिया था, उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं हुई थी, ये बात ध्यान रखो। अब जब फॉरेंसिक जांच नहीं हुई, ठीक है, एक काम तो किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था कि अगर फॉरेंसिक जांच होती तो उसमें जो है डीएनए की एक रिपोर्ट आती, डीएनए जो है किससे मैच हो जाता, अगर माता श्री से जो है मैच हो जाता, माता जी से जो है मैच हो जाता, तो ये बात जो है पता चल जाती कि ये मलिगे की ही क्या है, मलिगे का ही जो है कंकाल है। ये बात जो है सीधे तौर पे जो है पता चल जाती। लेकिन क्या हुआ,
इस बात को आप समझिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डीएनए जो है, डीएनए की जांच जो है नहीं कराई गई। खैर, अब सुरेश का चीखना और चिल्लाना और पूरे जो है समाज को ये बताना कि मैंने जो है अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने एक बार कह दिया कि तो कत्ल तुमने किया है, तुम नहीं पहचानते हो, कत्ल तुमने ही किया है। ठीक है, पुलिस ने जब इतना कहा, लेकिन सुरेश नहीं माना, क्योंकि सुरेश बेगुनाह था। खैर, जून 2021 का वह समय, वह बेचारा जो है कहाँ पहुँच गया, वह जो है जेल पहुँच गया, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि कत्ल तुमने ही किया है, समझो। अब जैसे ही वो जेल पहुंचा तो समाज के अंदर कुछ धारणाएं अभी भी हैं। ठीक है, क्या धारणाएं हैं कि जैसे किसी ने जो है माँ बाप का कत्ल कर दिया, किसी ने जो है अपने नाते रिश्तेदार का कत्ल कर दिया, किसी ने जो है अपने घर परिवार में जो है, जैसे कि ये बीवी का इनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा कि जो है कर दिया। तो इंसान जो है क्या काम करता है, इंसान बिना किसी दिमाग का सही इस्तेमाल किए इन बातों को मान लेता है कि वह इंसान तो गलत है, समझो। यही चीज़ जो है सुरेश के साथ हुई कि पुलिस ने जो है कहाँ भेज दिया, पुलिस ने जो है थाने में भेज दिया, पुलिस ने जो है जेल में भेज दिया। तो अब जितने भी जो है वकील साहब थे, उन वकील साहब ने क्या काम किया, उनका सामाजिक बॉयकॉट कर दिया। ये बड़ी चीज़ थी, समझिए। जब ये बात हुई तो जो है उनकी जो है सुरेश की किसी ने मदद नहीं करी। उनके माँ बाप जो है दर जो है भटक रहे थे। उसी बीच जो है एक बहुत ही आला वकील उस एरिया के BS पांडु पुजारी जी को ये बात पता चली कि जो है सुरेश के साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है। गलत इन द सेंस कि एक इंसान है जो कि अपनी बीवी की लगातार मिसिंग रिपोर्ट लिखवा रहा था, और उस इंसान की क्या हो गई, उस इंसान को ही जो है पुलिस ने पकड़ा, और पुलिस ने पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया। फॉरेंसिक जांच उस कंकाल की हुई नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस जो है शक के ऊपर डाल दिया, क्योंकि जो है सासू माँ ने जो है कहा था कि मेरे दामाद ने क्या किया है, मेरी बेटी का कत्ल किया है, बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया है, बड़ी ही बर्बरता के साथ कत्ल किया है। ये बात जो है किसने कही, सासू माँ ने कही। खैर, पांडु पुजारी जी ने क्या काम किया, पांडु पुजारी जी ने जो है उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से जो है बात करी। ठीक, सारी जो है जांच पड़ताल जो है उन्होंने अपने स्तर पे करनी शुरू करी। अपने स्तर पे मतलब जो भी उन्होंने जांचें करी थी तो उसकी जो कॉपीज़ थी और सारी चीज़ें वो उन्होंने करनी शुरू करी, पढ़नी शुरू करी, और फिर उन्होंने जो है कई सारे पॉइंट्स को निकाला कि जैसे कि एक तो जो है फॉरेंसिक जांच नहीं हुई, जैसे कि मैंने आपको ये बताया। अब पुलिस ने कपड़े के ऊपर गिरफ्तार किया। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि हम जो है 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, आज 2025 चल रहा है। ठीक, ये केस जो है सन 2021 का ही है। क्या उस समय जो है नहीं चल रही थी फॉरेंसिक की जो है DNA की जांच नहीं कराई जा सकती थी? करवाई जा सकती थी। इवन हम लोग CID में देखते आए हैं, समझिएगा इस बात को। CID क्राइम की दुनिया का
सबसे महान शो रहा था। उसमें अब देखते हैं डॉक्टर सालुखे 1 सेकेंड में जो है पकड़ लेते हैं कि कौन जो है क्या है कातिल है। और क्या 1 सेकेंड, वो 1 घंटा लग जाता है वो अलग बात है, लेकिन तब भी ये चीज़ है। पुलिस ने ये काम नहीं करवाया। पुलिस ने जब ये काम नहीं करवाया, खैर अब जो है आगे जो है इसके क्या निकलेंगे, इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। आप इस बात को समझिए। तब जो है पांडु पुजारी जी ने क्या काम किया, कर्नाटक हाईकोर्ट में जो है अर्जी डाली और कहा इस केस को लेकर सन 2023 का जो है वह समय आ चुका है जब जो है डीएनए की रिपोर्ट आएगी, समझिए। लेकिन इससे पहले हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट में उन्होंने अपने जो है मतों को क्या रखा। उन्होंने अपने मतों को रखा कि देखिए साहब, जज साहब, पांडु पुजारी जी बोल रहे हैं जज साहब से कि देखिए पुलिस ने क्या काम किया। पुलिस ने सिर्फ एक कंकाल मिला, उस कंकाल की फॉरेंसिक जांच नहीं करवाई और कपड़ों के को देखा और कपड़ों को देखने के बाद सासू माँ से पूछ लिया कि ये जो है क्या आपकी बेटी के कपड़े हैं या आपकी बेटी की ये कंकाल है। सासू माँ ने जो है बता दिया कि हाँ है और ऐसा। और पुलिस ने जो है सुरेश को जो है अंदर जेल में डाल दिया। वह इंसान जो अपनी पत्नी की बार बार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद थाने आ रहा है, उस पति के ऊपर इस तरीके का जो है बेबुनियाद आरोप लगा के उसको जेल में भिजवा दिया गया। सबसे पहले ये मांग मैं करता हूँ कि जो है फॉरेंसिक जांच हो इसकी, और उसके बाद जो है जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वह इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीके से हो। इन्वेस्टिगेशन में क्या किया गया है, इन्वेस्टिगेशन में जो है सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। ये उन्होंने मत रखा अपना। जब उन्होंने ये मत जो है जज साहब के सामने रखा, तब जज साहब ने कहा कि फॉरेंसिक की जांच क्यों नहीं करवाई गई। पूछा, आईओ से पूछा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछा, समझिए। खैर उसके बाद जो है फॉरेंसिक की जांच हुई। सितंबर 2023 में डीएनए की रिपोर्ट आती है और उस डीएनए की रिपोर्ट में जो है क्या पाया जाता है, उस डीएनए रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि वह कंकाल मलिगे का था ही नहीं। सासू माँ वहीं पे फेल हो चुकी थी। आप इस बात को समझिए। अब क्या होता है, जब ये मलिगे का है ही नहीं तो सुरेश कर क्या रहा है जेल में, यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया। पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के नाम पर क्या कर दिया, जेल भेज दिया और कह दिया तुम्हें नहीं पता है, तुमने कत्ल किया है। समझिए ये बात। जब ये बात बोली गई और ये बात जो है हुई, अब क्या था, पांडु पुजारी जी ने कहा कि जब मलिके का है ही नहीं तो अब जो है सुरेश को जो है जमानत जज साहब दी जाए। जज साहब ने भी समझा इस बात को और जो है उन्होंने कहा एक बेगुनाह को जो है क्या मिल गई, जो है सज़ा मिल गई। इसके लिए जो है पुलिस वालों को जो है क्या करना चाहिए, पुलिस वालों को जो है ये बताना चाहिए, किसको, कोर्ट को बताना चाहिए क्यों जो है उनके क्या ना करी जाए,
उनके ऊपर जांच ना करी जाए और जो है क्यों उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं करी। समझ में आया ये चीज़। अब सुरेश को छोड़ने के लिए ज़मानत तो मिल गई है, लेकिन जो है एक राशि जो है तकरीबन 1 लाख रुपए जमा करने थे, जिसकी वजह से जो है सुरेश को 1 साल और जो है रहना पड़ गया। कहाँ? जेल में। क्योंकि गरीब इंसान, जब इंसान गरीब होता है तो इंसान के पास पैसा नहीं होता है। पैसा नहीं है तभी वो गरीब है। सही बात है कि नहीं? तो जब इंसान के पास पैसा नहीं है, वह गरीब है, तो जब गरीब इंसान के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और वो 1 लाख रुपए चुका पाने में जो है वह असक्षम था परिवार। जब वह परिवार असक्षम था तो क्या हुआ? धीरे 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 करके जो है सन 2023 अक्टूबर में जो है क्या मिल गई थी? ज़मानत मिल गई थी, लेकिन 2024 तक जो है वह रिहा नहीं हो पाया। जब वह रिहा नहीं हो पाया तो क्या था? वह बेचारा जेल में रहा। फिर उसके बाद जो है माँ बाप ने क्या काम किया? माँ बाप ने छुड़वाया। लेकिन प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, इस बात को आप ध्यान रखिए। इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वह सारी हदों को पार कर देता है, और यही चीज़ जो है सुरेश ने भी करी। सुरेश मलिगे के कत्ल के इल्ज़ाम में जो है जेल काट के आया था, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही वह छूटता है वह फिर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उसने फिर से वही काम किया। क्या काम किया? उसने मलिगे को ढूंढने की अर्जी लगाई कि प्लीज़ आप जो है मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। जब ये बात बोली, पुलिस वाले कह रहे हैं क्या इंसान हो भाई, ये बताओ क्या इंसान हो तुम? ठीक है, जिस औरत की वजह से तुम जो है जेल काट के आए हो, उस औरत के लिए जो है तुम क्या हो? इतना जो है शिद्दत से तुम प्यार करते हो, क्या इंसान हो तुम? तब जो है कौन बोलता है? सुरेश बोलता है कि प्यार मैं उससे आज भी बहुत करता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा ये बताओ क्या हुआ? कुछ तो ऐसा हुआ जो है तुमने हम सबसे छिपाया है। तो वो कहता है कि जो है साहब बात जानते हैं क्या है? वह अपने बीएफ के साथ भाग गई है, बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं, बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, और ये बात मुझे पता है। लेकिन समाज में बदनामी ना हो मेरी पत्नी की, साथ ही साथ उसका जो है मेरे बच्चों के सामने और उसके अपने बच्चों के सामने क्या ना हो, कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क ना लगे, इसलिए मैं शांत रहा। सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की वजह से मैं शांत रहा, और मैं आपसे आकर जो है क्या करता रहा? अपील करता रहा कि आप जो है मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। मैं आपसे अभी भी अपील करता हूं कि आप मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। ये बात जो है किसने कही? सुरेश ने कही। किससे? पुलिस वालों से। इतना जो है कहा, और इतना कहने के बाद पुलिस वालों ने कहा बिल्कुल हम ढूंढेंगे, चिंता मत करिए। और पुलिस वाले ढूंढने में लग गए। फिर एक रोज़ क्या होता है, सुरेश के दोस्त जो है पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? एक कॉफ़ी शॉप में। उस कॉफ़ी शॉप में क्या होता है, एक महिला बैठी हुई होती है। वह महिला
सुरेश के दोस्तों को जो है अपनी भाभी की तरह लग रही थी। जब सुरेश के दोस्तों ने देखा तो सुरेश के दोस्तों ने सोचा कि अगर डायरेक्ट जाके पूछ लेंगे तो कहीं अगर मुकर गई या अगर वो नहीं हुई तब तो जो है गलत हो जाएगा। तो धीरे से क्या काम किया जाए, भाई को जो है बता दिया जाए। धीरे से उन्होंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद जो है उन्होंने क्या काम किया, अपने भाई को यानी सुरेश को जो है, दोस्त भाई एक ही होता है, बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, हमें भाभी मिल चुकी है। सुरेश ने वीडियो देखी। सुरेश ने कहा अरे ये तो मलिगे है। सुरेश दौड़ता भागता पहुंचता है कहाँ, थाने। थाने जाके जो है कहता है मलिगे मिल गई, मलिगे मिल गई, मलिगे मिल गई। जैसे ही वो पहुंचा वहाँ पे, जैसे ही वो पहुंचा, पुलिस वाले जो है कहने लगे कि जांच भी जो है, अरे रिपोर्ट भी तुम लिखवाते हो और ढूंढ भी तुम लेते हो। चलो ठीक है, आखिरी का काम हम करते हैं। अब क्या होता है, वहाँ वो पहुँचे पुलिस वाले और उन्होंने कहा कि अब जो है इस लड़के को ज़रा ढूंढते हैं। सबसे पहले तो इस लड़के को ढूंढा जाए जिसके साथ ये है। लड़के को ढूंढा गया, पता चला जो है 20-30 किलोमीटर का जो फासला था घर से, किसके, सुरेश के घर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर का फासला, उस फासले को जो है पूरा करके सुरेश और पुलिस वाले पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं, मलिगे को वापस लाने के लिए। दरवाज़ा खटखटाया जाता है, सामने मलिगे आ जाती हैं। जैसे ही मलिगे आती हैं, मलिक पूछती हैं, पुलिस वाले पूछते हैं आप कौन। मलिगे कहती हैं मैं मलिगे। मलिगे का ये कहना पुलिस वाले बड़े खुश। क्यों बड़े खुश, क्योंकि जो है सुरेश को उनका प्यार मिलने जा रहा है। सुरेश नहीं पहुंचे हैं, पुलिस वाले पहुंचे हैं। सुरेश तो जो है खैर अपने थाने में और जो है घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। खैर वहाँ से जो है क्या लेकर आते हैं, पुलिस वाले जो है मलिके को थाने लेकर आते हैं और जो है सारी चीज़ें बताते हैं कि आपके चक्कर में जो है क्या हुआ है। आपके चक्कर में जो है आपके पति ने जेल काटी है और वो लगातार जो है आ रहा था कहाँ, हमारे पास, और आप यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं। तो मलिके कहती है कि जो है मुझे पता ही नहीं था, मुझे बहुत ही दुख हुआ, वह इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन जो है मैं जो हूँ बहक गई थी, है ना। भले ही 18 साल बाद जो है बहकी, लेकिन जो है मैं बहक गई थी। तो ये चीज़ है, मुझे नहीं पता, ठीक है। और मेरे कत्ल के इल्ज़ाम में जो है, हालांकि जो है उन्होंने जेल काट दी, वो तो हमेशा जो है मुझे क्या रखते हैं, खुश रखते थे, लेकिन अब क्या किया जाए। फिर पुलिस वाले मलिके को, सुरेश को कहाँ लेकर पहुँचे, कोर्ट लेकर पहुँचे। जब कोर्ट लेकर पहुँचे तो कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में जज साहब के सामने पेशी करी गई और बताया जो है पुलिस वालों ने कि ये मलिगे हैं जिनकी वजह से जो है क्या हुआ था, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी, है ना। ये जो है चली गई थी कहाँ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कंकाल इन्हीं का था, जैसा कि जो है बात हम लोगों ने पहले करी थी, है ना। और सुरेश के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा था, कंकाल इन्हीं के मतलब नाम पे जो है किया गया था, लेकिन वो कंकाल इनका नहीं है। ये बात भी है, तय हो गई है, मलिके सामने आ चुकी हैं। और जज साहब सुरेश को जो है बाइज्जत जो है बरी कर दिया जाए। जब इतनी बात हुई तो जज साहब ने जो है डांट फटकार जो है लगाई कस के। सुरेश को तो जो है क्लीन चिट दी गई, साथ ही साथ जो है एसपी और जो है थाना इंचार्ज
से सिर्फ खाली ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आप ये बता दीजिए हमें कि आपके ऊपर जांच क्यों ना करी जाए, क्योंकि आप तो जांच कर ही नहीं रहे, आप तो जांच कर ही नहीं रहे। ये बात जो है उन्होंने सीधे सीधे तौर पे बोल दी। किन्होंने? जज साहब ने। अब जो है क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो ही जाती है, क्योंकि कपड़े के ऊपर जो है आप क्या कर रहे हैं, किसी इंसान को जो है जेल में भेजे दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जो है रिकॉर्ड जो है सही रखने के लिए कि आपका प्रमोशन सही समय पे हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है करना जो है क्या है, गलत है। आपके एक प्रमोशन के चक्कर में एक बेगुनाह की क्या जा रही है, ज़िंदगी पूरी बर्बाद हुई जा रही है। अगर जो है पांडु पुजारी जी ना आते तब तो वो सुरेश पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है क्या होता रहता, जेल में सड़ता रहता, और मलिके का तो कभी पता ही ना चलता। समझिए, अगर जो है वो दोस्त वहाँ ना पहुँचते तो पुलिस ने जो है क्या करी, पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी ढिलाई करी, उस ढिलाई का जो है खामियाजा एक बेगुनाह इंसान को जो है भुगतना पड़ा। जज साहब ने जो है डांट फटकार लगाई और जो है कहा कि आप जो है मुझे लिखित तौर पे जो है बताइए कि आपके लोगों के ऊपर जांच क्यों ना करी जाए, और आगे से अगर इस तरीके की क्या करी जाए, इस तरीके की गलती हुई तो जो है मैं आपके साथ क्या करूं। इन सभी चीज़ों का जो है क्या मांगा गया, इन सब भी चीज़ों का जो है ब्यौरा मांगा गया। खैर सुरेश जो है बच गया, और सुरेश के ऊपर जो है क्या हुआ, जो इल्ज़ाम लगा था वह मिट गया। तो ये थी इस तरीके की कहानी, इस तरीके का प्यार, और प्यार में जो है सुरेश ने जो है क्या किया, अपनी बीवी की इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता था। ये थी आज की कहानी। मिलेंगे जल्दी ही नई कहानी में, तब तक